वो आवाज जिसने याली से बॉलीवुड को झकझोर दिया, पाकीज़ा से असम के दिलों में उतर गए, या वो भीगे पल जिसने युवा दिलों पर राज किया। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद उनके फैंस सदमे से उभरे नहीं हैं। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ फैंस को झटका दिया बल्कि पूरे असम को हिलाकर रख दिया। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? और 15 अक्टूबर को असम के बक्सा जिले में जो हंगामा हुआ वो तो जैसे इस दर्द को और गहरा कर गया। जुबिन की मौत के बाद से उनके फैंस मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जुबिन की मौत संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए, लिहाजा वो पूरे असम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 15 अक्टूबर को बक्सा जिले में हो रहे विरोध ने उग्र रूप ले लिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। दरअसल बक्सा में एक गाड़ी के काफिले में 5 लोगों को ले जाया जा रहा था। ये 5 लोग जुबिन की मौत में गिरफ्तार हुए हैं। इसी दौरान पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा और इस काफिले पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया। जैसे ही इन 5 लोगों को ले जा रहा काफिला जेल के अंदर पहुंचा, जेल के कैंपस के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और उन्हें घेरने की कोशिश करते हुए उस पर पथराव हो गया। काफिले के जेल कैंपस में प्रवेश करने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी ही रहा। पुलिस जिन 5 आरोपियों को ले जा रही थी उसमें वे 2 लोग शामिल हैं जिन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्याम कानू महंत और गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अन्य 3 आरोपी जुबिन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस सेवा के अधिकारी संदीपन गर्ग थे, जो उनके साथ सिंगापुर भी गए थे। वो उस नाव में भी थे जिसमें जुबिन की मौत हो गई थी। इसके अलावा जुबिन गर्ग से जुड़े 2 निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य भी इसमें शामिल हैं। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने उन्हें कम कैदियों वाली जेल में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें हाल ही में शुरू हुई मुसलपुर के बक्सा जेल में भेजा गया, जहां अभी कोई भी कैदी नहीं है। सिंगापुर में जुबिन के साथ गए लोगों में अब तक 9 गवाह सीआईडी के सामने पेश हो चुके हैं। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से हुई गायक की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन तक कर दिया। अब आते हैं उस काली रात पर, 18 सितंबर 2025। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल चल रहा था। जुबिन दा स्टेज पर थे, माइक हाथ में था और मुस्कान चेहरे पर थी। वो आवाज, वो जादू, पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो रात के 11 बज चुके थे। होटल लौटे, थकान थी लेकिन खुशी भी थी। अगली सुबह 19 सितंबर को वो मरीना बे के पास घूमने गए। उनको तैराकी का शौक था। दोस्तों के साथ पानी में उतरे लेकिन वो वापस नहीं लौटे। सुबह 10 बजे तक खबर आई जुबिन दा गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। दोपहर तक उनका शव मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि डूबने से मौत हुई, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। आई विटनेसेस के बयान में कुछ लोग कहते हैं कि जुबिन दा अकेले नहीं थे, उनके साथ एक शख्स था जो पानी में उन्हें धक्का देने जैसा कुछ कर रहा था। एक लोकल फिशरमैन ने बताया कि मैंने देखा कि वो चिल्ला रहे थे, कोई उन्हें नीचे दबा रहा था। सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो मरीना बे के कैमरे में कुछ ब्लर इमेजेस हैं लेकिन कुछ भी साफ नहीं है। सिंगापुर पुलिस ने कहा कि टेक्निकल इशू है, लेकिन असम के लोग माने कैसे? परिवार ने तुरंत सवाल उठाया। जुबिन की बहन ने कहा कि भाई तैराकी में माहिर था, वो कैसे डूब सकता है? फैंस ने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पर कम सिक्योरिटी और लापरवाही के आरोप लगाए। मैनेजर्स पर शक गहराया कि आखिर क्यों नहीं रोका उन्हें। हिमंता शर्मा ने कहा कि विसेरा सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद जांच में एक नई दिशा मिली है और अब उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में केस से जुड़ी पूरी घटनाओं को सिलसिलावार ढंग से कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब जांच उस दिशा में बढ़ गई है जिसकी उम्मीद थी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शुक्रवार को सीएफएसएल ने विसेरा रिपोर्ट असम पुलिस को सौंपी थी, जिसे आगे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेजा गया ताकि वहां की मेडिकल टीम पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सके। जुबिन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हुआ, जो कि विशेषज्ञों की टीम ने किया था, जबकि पहला सिंगापुर में हुआ था। अब सीएफएसएल को रिपोर्ट में जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। उम्मीद जताई जा रही है। आइए इस पूरी कहानी को सरल शब्दों में समझते हैं। जुबिन गर्ग कोई साधारण गायक नहीं थे, वो असम की आत्मा थे। एक ऐसा चेहरा जो न सिर्फ संगीत से जोड़ता था बल्कि असम की संस्कृति, भाषा, गर्व की दुनिया को सामने लाता था।
जन्म 18 नवंबर 1972 को जोरहाट जिले के बेलिया गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से, जहां पिता एक क्लर्क थे और मां घर संभालती थी। लेकिन जुबिन का जुनून बचपन से ही संगीत का था। स्कूल के दिनों में ही लोकल स्टेज शोज में गाना गाते थे। असमिया लोक संगीत से शुरुआत हुई, फिर भक्ति गीत और धीरे धीरे बॉलीवुड तक पहुंच गए। 25 साल से ज्यादा का सफर, 7,000 से ज्यादा गाने और 20 भाषाओं में आवाज दी। असमिया, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में उनकी आवाज घुल मिल गई। सोचिए, असम जैसे राज्य में जहां संगीत अक्सर लोकल रह जाता है, जुबिन ने उस राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। 2003 में रिलीज हुई फिल्म काली प्रसाद से असमिया सिनेमा में डेब्यू हुआ, लेकिन असली धमाका 2007 में आया, जब गैंगस्टर फिल्म में या अली गाना आया। वो गाना सुनकर तो जैसे बॉलीवुड वाले भी ठहर गए थे। प्रीतम ने उन्हें मौका दिया और बस जुबिन का नाम घर घर गूंजने लगा। असम में तो उन्हें जुबिन दा कहकर पुकारा जाता था, जैसे कोई अपना भाई, अपना दोस्त मानता हो। फैंस उन्हें इतना प्यार करते थे कि उनके कॉन्सर्ट्स में लाखों लोग जुट जाते थे। और हाँ, वो सिर्फ गायक नहीं थे, एक्टिंग भी करते थे, प्रोडक्शन भी करते थे और सोशल वर्कर भी थे। असम की बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद, युवाओं को संगीत सिखाना, जुबिन दा की जिंदगी एक इंस्पिरेशन थी। 20 सितंबर को जुबिन गर्ग का शव गुवाहाटी पहुंचा। हवाई अड्डे पर गमगीन माहौल था। हजारों फैंस जुटे थे, बच्चे, बूढ़े, कलाकार। सड़कें थम गईं, ट्रैफिक रुक गया, लोग रो रहे थे, गा रहे थे, या अली, जुबिन दा फॉरएवर गूंज रहा था। राज्य सरकार ने स्टेट फ्यूनरल दिया, असम के सम्मान की आखिरी सलामी, लेकिन उनकी यादें वो तो जिंदा हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद आंखों में आंसू लिए कहा, जुबिन असम का गौरव है, हम न्याय देंगे। उसी दिन एसआईटी का ऐलान हो गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें असम एसआईटी के टॉप ऑफिसर्स को शामिल किया गया। 2 देशों की पुलिस, सिंगापुर और भारत, मिलकर जांच कर रही थी। फाइनेंशियल ट्रायल्स चेक हो रहे थे। 1 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन संदिग्ध पाया गया। किसने भेजा और क्यों? सवाल की लिस्ट बहुत लंबी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया शरीर पर चोट के निशान भी थे, सिर पर वार, डूबना नहीं बल्कि मर्डर। लाखों शेयर्स, कमेंट्स में गुस्सा, जुबिन दा को न्याय दो। लेकिन असम सीआईटी ने साफ कर दिया, ये रिपोर्ट फर्जी है पूरी तरह। ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर साइबर क्राइम यूनिट एक्शन लेगी। और फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है।